मिडल रो में गाड़ी चलाने का बताने का एक तरीका ये है। देखो जैसे ये अगर आप लेफ्ट साइड में चलाएंगे तो बाबू जी ने गाड़ी लगा दी है रोड के ऊपर ही और नीचे उतर रही हैं। तो इन जैसे मूर्खों से बचने के लिए, और एक सामने भी देख लो, ये ऑब्जेक्ट भी गिरा हुआ है, सामने मिट्टी का ढेर लग रहा है। अगर आप उस लेन में आ रहे हो तो वो तो आपको दिखाई नहीं देगा भाई, गाड़ी घुस जानी है। राम राम सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री, आपका भाई, आपका साथी आ गया हूं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक भी अभी जस्ट अभी मेरा सामना हुआ है ऐसी चीज से। तो एक जाहिर सी बात है, मेरे को पता चला, पता तो बहुत पहले से ही था, मगर ये आज इस सीजन में फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये सिचुएशन आ रही है। तो मेरा तो फर्ज बनता है और सबसे पहले सारे भाइयों के साथ शेयर करा जाए। तो आज का जो अपना टॉपिक है सफेद दानव, यानी कि कोहरा, धुंध। इसमें आप गाड़ी कैसे चलानी है, कितनी सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीजें जो कि आपकी गाड़ी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस लेन में गाड़ी चलानी है, हर चीज के बारे में कर रहा हूं बात। आपको भी भाई रोड साइड का कैमरा स्टार्ट करके करेंगे बात, क्योंकि आपको उसी चीज के बारे में बताना है, वही चीज दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये उन ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार और जानकारी से भरपूर व्लॉग होने वाला है, जिन्होंने गाड़ी अभी ली है और पहली बार इस तरीके की सिचुएशन का सामना करेंगे। क्योंकि इससे पहले तो भाई पीछे बैठ के सफर को करना अलग एक्सपीरियंस होता है, और स्टीयरिंग पे बैठने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको और क्या क्या झेलना पड़ेगा, वो सारी चीजें तो भाई पता चलेंगी आपको स्टीयरिंग सीट पे बैठ के ही और सामने देख के ही। तो शुरू कर लें आज का व्लॉग, सफेद दानव का कहर, जिससे कैसे बचा जा सकता है। तो भाई बात करते हैं कोहरे की। तो सीजन है अभी कोहरे का, ऊपर से पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा, तो विजिबिलिटी हो रही है बहुत ज्यादा कम। और खास करके हम हरिद्वार, नैनीताल की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा ही विजिबिलिटी कम हो रही है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहली बात बता रहा हूं आपको, इसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपने विंडशील्ड के वाइपर चेक करने हैं ये, क्योंकि भाई इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कोहरे में। आपको पता भी लग जाएगा जैसे जैसे आप सफर पे निकलेंगे। गाड़ी की सबसे जरूरी चीज फॉग लैंप। फॉग लैंप चेक करो आज के आज आपके प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फॉग लैंप जला के गाड़ी को चलाना है। दूसरी बात, बहुत सारे ड्राइवर भाइयों का मैं देखता हूं, जो हेडलाइट है एक फ्यूज रहती है भाई, नहीं ध्यान जाता है इस बात के ऊपर, क्योंकि गाड़ी हमेशा जो लाइट जलती है ना, वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही चलती है। गाड़ी से नीचे उतर के तो ड्राइवर बहुत कम चांस पड़ता है जो देखता है, क्योंकि जब भी गाड़ी से ड्राइवर उतरेगा तो वो गाड़ी बंद करके ही उतरता है। तो हेडलाइट आप चेक करो अभी के अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो बैक साइड में सभी पार्किंग लाइट आपकी अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए, ब्रेक लाइट आपकी अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए, क्योंकि भाई धुंध में बचने का सिर्फ एक यही तरीका है, विजिबिलिटी के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपकी कार में चालू हालत में होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही सर पे आने के बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे है। आज ये एक बात नोट कर लो, जो मेरे वीडियो आपने देखे होंगे पहले, तो उनमें बात होती थी रेडियम टेप की। तो इस वाले मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है गाड़ी पे रेडियम टेप लगा होना, पीछे रेड कलर की, साइडों में येलो कलर की और सामने व्हाइट कलर की, क्योंकि भाई उस पे लाइट गिरती है तो दूर से चमकती है। तो ये चीज हो जाती है भाई। और सबसे जरूरी बात, कौन सी लेन में गाड़ी चलानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग ड्राइवर भाइयों का अलग अलग मत हो सकता है, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस है। जिस लेन में अभी अपनी गाड़ी चल रही है ना, मिडल रो में,
इस वाली लेन में आपको गाड़ी चलानी है। इस बात का ध्यान रखना भाई, कोई कुछ भी बोलता रहे, उनका वो अपना अलग मत हो सकता है, सबके डिफरेंट मत होते हैं, मगर मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है टैक्सी चलाने में, रोड पे चलने का, तो मिडल रो में आपको गाड़ी रखनी है। क्योंकि भाई राइट साइड वाली जैसे ये गाड़ी निकल के गई है, ये होती है हाई स्पीड लेन। इसमें बस पूछो मत, ताबड़तोड़ तरीके से गाड़ियां निकलती हैं। और भाई लेफ्ट साइड में आप गाड़ी चलाओगे तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको गया मिल सकता है। तो भाई गाड़ी जो चलानी है मिडल रो में, समझ में आ गया होगा आपको। और आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप लेफ्ट साइड वाली गाड़ी लाइन में गाड़ी चलाएंगे तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट गिरा हुआ मिल सकता है, इस तरीके से मूर्खों की भरमार है, गाड़ी खड़ी मिल सकती है। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका है गाड़ी को चलाना है मिडल रो में, जैसे गाड़ी अभी ये चल रही है। और बाकी आपके कुछ बहुत ही खतरनाक लेवल का भी कोहरा गिरता है, एकदम आपको साफ दिखाई देता है और एकदम सफेद चादर आपके सामने भाई आ जाती है। उस कंडीशन में क्या करना है, गाड़ी को एकदम से तो करना नहीं है, धीरे बिल्कुल आराम आराम से स्लो डाउन करना है और गाड़ी को इतनी ऐसी पोजीशन में लेके आना है कि आप कंट्रोल कर सको। और साइड से जैसे ये ट्रक गया है, इसके पीछे पीछे गाड़ी आप लगा लो, बस गई है उसके पीछे पीछे गाड़ी आप लगा लो, मगर एक उचित दूरी पे। भाई कम से कम गाड़ी आप सामने से गाड़ी रुक जाए एकदम से तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाए। ज्यादा इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है भाई, किस स्पीड में गाड़ी चलाएं। ज्यादा धीरे गाड़ी चलाएंगे तो पीछे वाला ठोक के चला जाएगा, और तेज चलाएंगे बाई चांस अगली गाड़ी अगर रुक गई, इमरजेंसी उसने ब्रेक मारने पड़ गए, तो आपकी गाड़ी उसमें ठुक जानी है। तो भाई बोल कंट्रोल से, शांत मन से, बहुत धीरे धीरे हिसाब से गाड़ी आपको चलानी है, ताकि जो भी पैसेंजर आपके साथ बैठे हो और आप खुद सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, हेडलाइट, फॉग लैंप, टेल लाइट, पार्किंग लाइट, सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से काम करनी चाहिए, ताकि भाई आपकी कार की विजिबिलिटी दूसरी कार वाला देख सके और आप में गाड़ी ठोक ना दे। इस वजह से सारी चीजें ये प्रॉपर आज ही कर लो, वाइपर चेंज कर लो। और भाई मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है, मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मार्किंग के ऊपर ही टोटल ड्राइविंग डिपेंड करती है धुंध में, नाइट के सफर में। और भाई एक चीज और ये आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी जानबूझ के ये वाप जमाई है इसमें। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो वाइपर चलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जिन भाइयों को हीट पे गाड़ी चलानी है तो ये साइड में आप देख लो किस तरीके से आपको सेटिंग एयर कंडीशन की करनी है। अगर आपको हीट पे चलानी है तो आप अपना भाई 1 नंबर पे करो फैन, पूरा हीट पे कर दो, और विंडशील्ड पे कर दो आप एयर को, तो हट जाएगा धीरे धीरे, मगर उसमें पूरा शीशा क्लीन नहीं हो पाता है। तो पूरा शीशा, पूरा विंडशील्ड कैसे क्लियर हो जिसमें आपकी विजिबिलिटी हो जाए। तो मैं अभी अपने एयर कंडीशन की सेटिंग कर रहा हूँ, एसी को कर रहा हूँ भाई ऑन, जिसको मैं 1 नंबर पे कर रहा हूँ, और एयर कंडीशन ऑन कर दिया है और कूल पे कर दिया है मैंने टेम्परेचर। अभी देखना, आपसे बात करते करते ही ये सारा फॉग हट जाएगा, जिसमें ना मुझे वाइपर चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे कपड़ा मारने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल एकदम क्लीन कट हो जाएगा देखते ही देखते। इसमें आप वेट नहीं लगना ही, मैं 2 मिनट के अंदर ही अंदर पूरा का पूरा विंडशील्ड एकदम क्लियर हो जाना है। तो ये एक तरीका है भाई, जो विंडो के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर फॉग जम जाता है उसको हटाने का, और इसका कोई तरीका है नहीं। हाँ, एक तरीका और है जो कि एवरग्रीन है, सदाबहार है, उससे तो भाई कभी भी एकदम क्लियर कट हो जाता है। जरा जरा से 1-1 इंच के आप साइडों के मिरर डाउन कर दो
और देखो भाई, बात करते करते क्लियर हो गया है ना। मैंने कुछ नीचे किया विंड्स, ना मैंने खिड़की का विंडो नीचे किया, और ना मैंने और कुछ किया। सिर्फ एयर कंडीशन ऑन करके आपको सेटिंग बताई है, 1 नंबर पे आपको चलाना है और एसी ऑन कर देना है, कूल पे कर देना है। एकदम देखो क्लियर कट हो गया ना भाई। तो इस तरीके से आपको एयर कंडीशन की सेटिंग करनी है। भले ही सर्दी है, आप हीटर चला के भी कर सकते हो, मगर उसमें जैसे एकदम पूरी गाड़ी क्लियर हो गई है, एकदम बढ़िया विजिबिलिटी हो गई है, इस तरीके से हीटर में नहीं होता है। तो भाई बाहर का और अंदर का टेम्परेचर एयर कंडीशन चलाने से हो जाता है एकदम सेम इक्वल, तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाए है। तो एक ये तरीका है भाई धुंध में, इसको भी जरूर अपनाना है, सबसे बेहतरीन है। तो विंडो का जो शीशा नीचे करने का तरीका है वो तो भाई एवरग्रीन है। जब ये एयर कंडीशन गाड़ी नहीं आती थी तो एक यही तरीका था, और आज भी ये काम करता है। बाकी आप खुद समझदार हो कैसे आपको बचना है, क्योंकि जो सिचुएशन आपके सामने आती है आपको ही हैंडल करना है। मेरा काम या और भाइयों का काम जो भी यूट्यूब पे ही बताते हैं, आपसे वैसे भी बातचीत होती होंगी, वो एक सलाह दे सकते हैं, एक अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। उस पे अमल तो भाई जो उस टाइम सिचुएशन पे है, जो स्टीयरिंग पे बैठा है, उसको ही करना है। तो भाई उम्मीद करता हूँ धुंध से बचने के जो छोटे मोटे तरीके मेरे को मालूम थे और जो मैंने आपको बताए हैं, वो भाइयों के लिए होंगे फायदेमंद। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप सुरक्षित सफर करते रहेंगे और मेरे से हर रोज मिलते रहेंगे। तो दो भाई को इजाजत, मिलेंगे फिर अगले किसी टॉपिक पे। भाई को दो इजाजत, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।